जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे बिहार को लगातार नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है, जिसमें मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि बिहार से कई नई ट्रेनों का संचालन आपको देखने को रूट पर मिल रहे हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा लोग आसानी से पूरा कर रहे हैं। बिहार में लगातार आपको नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिल रही है। अभी तक भारतीय रेलवे जो भी नई ट्रेनों की लॉन्चिंग की है उसमें आपको LHB रैक वाली ट्रेनें देखने को मिल रही है, साथ में ICF रैक के साथ भी कई रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन रेलवे कर रही है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ही स्टेशन से भारतीय रेलवे अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन ऐसा स्टेशन है बिहार का जहां से वंदे भारत और अमृत भारत का संचालन और किस दिन से देखने को मिलने वाले हैं, क्या तैयारियां वहां वंदे भारत और अमृत भारत के लिए रेलवे कर रही है। फिलहाल में भारतीय रेलवे 6 वंदे भारत का संचालन बिहार से कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको और भी नई वंदे भारत का संचालन बिहार से ही देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बिहार को एक नई वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। साथ में उसी रेलवे स्टेशन से अमृत भारत का भी संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसकी तारीख की भी घोषणा कर दी गई है कि 24 अप्रैल के दिन इस अमृत भारत का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो इस रूट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि अमृत भारत का संचालन किस स्टेशन से और कहां के लिए भारतीय रेलवे करने वाली है। साथ में उसी रेलवे स्टेशन से वंदे भारत का भी संचालन वो भी लंबी दूरी के लिए रेलवे करने वाली है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको पटना और दिल्ली वंदे भारत के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको एक अलग रूट के बारे में बताने वाला हूँ कि दूसरे रूट से वंदे भारत का संचालन और वो भी 1000 किलोमीटर के दायरे में रेलवे चलाने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें प्रीमियम और सस्ती ट्रेन की तो सबसे नंबर 1 पर इस समय अमृत भारत ट्रेन ही सामने आती है और इसी का नाम सब कोई रखता है कि अमृत भारत ट्रेन, जो कि इस समय की सबसे लग्जरियस और सस्ती ट्रेन भारतीय रेलवे तैयार कर रही है, जो कि अभी फिलहाल में 2 रूटों पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे कर रही है। तो पहली जो ट्रेन को भारतीय रेलवे ने लॉन्च की वो दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी अमृत भारत का भी संचालन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। इसी महीने 24 अप्रैल के दिन से इस ट्रेन का भी संचालन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, क्योंकि बिहार के लोगों को चाहिए लग्जरियस सुविधा हो लेकिन कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा लोग पूरा कर ले। तो इसके लिए भारतीय रेलवे सबसे पहले तैयार की वंदे भारत एक्सप्रेस, वो पूरी तरह से AC ट्रेन है। साथ में उसका फेयर भी आप जानते ही होंगे कि वो एक महंगी और लग्जरियस ट्रेन है, लेकिन सभी लोग उस ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं। तो रेलवे ने सभी लोगों के देखते हुए रेलवे ने अमृत भारत ट्रेन का भी निर्माण शुरू किया, जो कि 2 रूटों पर इसका संचालन हो रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको 1-2 नहीं बल्कि 400 ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर करने वाली है, जो कि आपको कुछ सालों के अंदर में ये सभी ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। लेकिन धीरे धीरे ये लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है, जो कि आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन शुरू करने जा रही है, साथ में किस दिन से इसका संचालन आपको देखने को मिलने वाले। समस्तीपुर रेल मंडल ने सहरसा से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव के लिए बुनियादी ढांचे विकसित करने की बाकायदा तेज हो गई है। इसे लेकर वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर विभाग ने काम तेज कर दिया है। विभाग की ओर से बताया गया है कि सहरसा स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए OHE को संशोधित कर नए ढंग से लगाया जा रहा है। रेलवे के अधिकारी सूत्रों के अनुसार सहरसा से नई दिल्ली वंदे भारत का संचालन मुजफ्फरपुर के रास्ते किया जाएगा। तैयारियां पूरा होने के बाद इसका टाइम टेबल भी रेलवे जारी करने वाली है। इस ट्रेन को मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंचने में महज 13 घंटे का समय लगने वाले है। सहरसा से यह ट्रेन खुलकर बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, DDU लखनऊ के रास्ते नई दिल्ली ये ट्रेन पहुंचेगी। वहीं सहरसा से दिल्ली के लिए प्रस्तावित अमृत भारत ट्रेन दरभंगा सीतामढ़ी होकर चलाया जाएगा। 24 अप्रैल को PM मोदी मधुबनी रैली में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इस ट्रेन का रैक पिछले दिनों बिहार पहुंच गया है। समस्तीपुर रेल मंडल के ओर से नई अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल भी इस रूट पर लिया जा रहा है। सहरसा स्टेशन पर ही वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन का मेंटेनेंस किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे एक ही स्टेशन यानी कि सहरसा से अमृत भारत और वंदे भारत दोनों ट्रेन का संचालन शुरू करने जा रही है, जो कि आपको इसी महीने देखने को मिलने वाली है। साथ में इसकी पूरी तैयारियां भारतीय रेलवे कर रही है और वंदे भारत चलाने के लिए भी पूरी तैयारियों पर भारतीय रेलवे लगी हुई है। ऐसे तो यहाँ पर अमृत भारत का रैक ऑलरेडी
मोदी बिहार पहुंच चुका है। साथ में इस ट्रेन का ट्रायल भी भारतीय रेलवे उस रूट पर ले रही है। साथ में 24 अप्रैल के दिन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रवाना करने वाले हैं। साथ में इस रूट को वंदे भारत की भी सौगात मिली है, जो कि लंबी दूरी की यह वंदे भारत होने वाली है। अभी फिलहाल में जिस भी रूट पर वंदे भारत का संचालन रेलवे करती है वो 500 से लेकर 750 किलोमीटर के दायरे में आपको देखने को इस ट्रेन का संचालन मिलते हैं। लेकिन जो स्पेशल वंदे भारत का संचालन फेस्टिवल सीजन में भारतीय रेलवे करती है, जो कि पटना और दिल्ली के बीच चेयर कार वाली वंदे भारत का भी संचालन आपको देखने को मिलते हैं। तो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे सहरसा और दिल्ली के बीच एक चेयर कार वाली वंदे भारत को भी लॉन्च करने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका टाइम टेबल भी बहुत जल्द रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे। तो बिहार को इस तरह से भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि 2 लग्जरियस ट्रेन की सुविधा दे रही है, जो कि एक महंगी ट्रेन है वंदे भारत चेयर कार वाली वंदे भारत, तो दूसरी तरफ उसी स्टेशन से लग्जरियस सुविधा के साथ कम पैसे में लोग लंबी से लंबी दूरी की यात्रा अमृत भारत ट्रेन से कर सकते हैं, जो कि पहले जो 2 अमृत भारत का संचालन रेलवे रूट पर कर रही है उससे कहीं ज़्यादा सुविधा इसमें अब भारतीय रेलवे लोगों को दे रही है। क्योंकि 2.0 जो नई अमृत भारत का निर्माण हुआ है, इसमें कई प्रकार के चेंजेस भारतीय रेलवे ने किए हैं। सीटों में भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लोग लंबी दूरी की यात्रा आराम से गद्दीदार सीट पर कर सकते हैं। साथ में पानी के लिए जो नल लगाए गए हैं उसमें भी बदलाव किए गए हैं। कपलर में भी बदलाव किए गए हैं कि झटका मुक्त यात्रा आप पूरा कर सकते हैं। लंबी से लंबी दूरी की यात्रा इस ट्रेन से आप आराम से कर सकते हैं। तो इन सभी सुविधाओं के साथ बिहार को लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है। और आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर अमृत भारत और वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इसी महीने आपको 2 नई ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको चेयर कार वाली वंदे भारत होगी और साथ में अमृत भारत का भी संचालन देखने को मिले। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे चेयर कार के लिए जो रूट तैयार किया है सहरसा से दिल्ली के लिए वंदे भारत का, ये रूट कैसा होने वाला है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ में जो अमृत भारत का संचालन रेलवे करने जा रही है 24 अप्रैल के दिन से, इस रूट के बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि इस रूट पर अमृत भारत का संचालन कैसा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इन दोनों ट्रेन के टाइम टेबल की जो भी जानकारी रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।